10 लोग 100 दिन बीच समंदर और एक काम चलाऊ राफ्ट जिसमें सिर्फ एक कमरा और इन 10 लोगों को इसी कमरे में सोना है। इन 10 लोगों में 6 फीमेल और 4 मेल और सब के सब एक दूसरे से अनजान। सबकी विचारधाराएं अलग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता यानी सब लोग एक दूसरे से हर चीज में अलग। अब इन 10 लोगों के बीच इन 100 दिनों में कैसे भी करके हिंसा उत्पन्न करनी है या फिर ये सिचुएशन के हिसाब से खुद ही कर लें। तो अब तुम मुझे बताओ कि इन लोगों में हिंसा कैसे उत्पन्न होगी या फिर इन लोगों में हिंसा किन वजहों से उत्पन्न होगी। या तो इन लोगों के बीच जाति, धर्म, रंग रूप, एक दूसरे का विचार आपस में न मिलना, या फिर इनमें मेल और फीमेल दोनों मौजूद हैं तो सेक्स को लेकर के हिंसा हो सकती है। या फिर समंदर में 3 महीनों तक रहने की वजह से हो सकता है कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। तो हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से इनके बीच हिंसा हो जाए। क्या लगता है तुमको किन वजहों से इनके बीच आक्रामकता उत्पन्न हो सकती है? दरअसल इतना सब जो मैंने तुम्हारे सामने भचा किया, ये सब 1973 में एक सन की वैज्ञानिक सैंटियागो जिनोवस के द्वारा किया गया 10 लोगों के बीच एक एक्सपेरिमेंट था जिसका नाम राफ्ट सेक्स पड़ा। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए ये बंदा ये पता लगाना चाहता था कि इंसान आपस में आक्रामक क्यों हो जाते हैं, जिसमें ये इंसान एक दूसरे को मारने के लिए भी उतारू हो जाते हैं। वैसे तो इसने अपनी लाइफ में काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जैसे बंदरों के साथ एक्सपेरिमेंट, जिसके जरिए इसे पता चला कि अधिकतर बंदर सेक्स की वजह से आपस में आक्रामक हो जाते हैं। फिर इसने चूहों के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रखा था। इसने जब बहुत सारे चूहों को एक साथ रखा तो इसे पता चला कि बहुत ज्यादा गैदरिंग की वजह से चूहे आपस में आक्रामक हो गए। इसी तरह अब ये इंसानों के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहा, जिसके जरिए ये पता लगाना चाहता था कि अगर इंसानों को अगर ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए तो वो क्या करेंगे या फिर वो किस वजह से वो एक दूसरे पर आक्रामक होंगे। दरअसल ये जो वैज्ञानिक था जिनोवस, इंसानों के साथ ये एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल इसके दिमाग में तब आया जब ये एक बार प्लेन में बैठ करके कहीं का सफर कर रहा था और वो प्लेन हाईजैक हो जाती है। हाईजैकर से जो थे वो अपने किसी कैदी साथी को छुड़ाने के बदले सरकार के सामने इस प्लेन को छोड़ने का प्रस्ताव रखा। लास्ट में सब तो सही सलामत बाहर आ गए थे, बट उसी वक्त जिनोवस के दिमाग में इस घटना से निकलने के बाद ये ख्याल आया कि आखिर ये हाईजैकर्स इतने आक्रामक क्यों थे, इंसान ऐसी सिचुएशन में इतना आक्रामक क्यों हो जाता है। बस यही वो घटना था जिसकी वजह से इसके दिमाग में ये एक्सपेरिमेंट करने का ख्याल आया। इसलिए अब इस बंदे ने दुनिया भर में अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इश्तेहार डालना शुरू कर दिया कि इसे 10 लोगों की जरूरत है। दुनिया भर से वैसे तो काफी सारे लोग आए, बट जिनोवस ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चुन चुन करके इन सारों में से सिर्फ 10 लोगों को बाहर निकाला। और ये 10 लोग एक दूसरे से हर चीज में अलग थे। इनका रंग रूप अलग था, मेरा मतलब इनमें ब्लैक्स भी थे एंड व्हाइट भी थे। इनका धर्म अलग था, इनकी राष्ट्रीयता अलग थी, यानी कि सब अलग अलग देश से बिलोंग करते थे। और ऐसे लोगों को लेने का जिनोवस का मेन मकसद यही था कि इनके बीच इन सारे असमानताओं की वजह से हिंसा और आक्रामकता फैलाना। इन 10 लोगों में 6 महिलाएं और 4 पुरुष थे, जिसमें से कि 4 लोग अनमैरिड थे। और जिनोवस ने इन चारों अनमैरिड लोगों को जानबूझ करके लिया था ताकि इन लोगों के बीच सेक्सुअल अट्रैक्शन बढ़े और आगे चल करके इनके बीच इस चीज को लेकर के आपस में आक्रामकता फैल जाए। यहाँ तक कि इस बंदे ने इस ग्रुप में एक पादरी को भी इंक्लूड कर रखा था ताकि ये पादरी जब इन लोगों को ऐसा करता देखे और बातों ही बातों में इनके बीच हिंसा फैल जाए। खैर जिनोवस ने ऐसी काफी सारी वजह इनके बीच पैदा करने की कोशिश करी। बाय द वे जिनोवस ने सबसे पहले तो एक छोटी सी राफ्ट तैयार करी जो 22 गुना 7 मीटर की थी। इसमें रहने के लिए एक केबिन भी बनवाया और ये केबिन उतना ही बड़ा था जितने में कि ये 10 लोग एक साथ इस केबिन में सो सके। जी हाँ, ये सारे लोग एक साथ एक ही केबिन में सोने वाले थे और टॉयलेट करने के लिए एक टॉयलेट केबिन के बाहर बनवाया गया। देन जिनोविस के साथ इन 10 लोगों को इस राफ्ट में भरकर कैनरी आइलैंड से मैक्सिको तक का सफर 3 महीनों में तय करना था। अब यहाँ पर जिनोविस ने सबसे पहले इन लोगों में हिंसा पैदा करने के लिए एक चाल चली। इसने एक 30 वर्ष की महिला जिसका नाम था मारिया जोनरस्टम, जिनोविस ने इस औरत को इस राफ्ट का कैप्टन बना दिया और सारे जरूरी और मुख्य काम औरतों को दे दिया।
और जो बेकार के काम थे, जो ज्यादा जरूरी नहीं थे, उन्हें पुरुषों को सौंप दिया गया। जिनोविस का ऐसा करने का यही मकसद था कि पुरुष महिलाओं के हाथ में दिए गए अधिकारों की वजह से थोड़ी बहुत हिंसा का संभावना तो बढ़ेगी ही, क्योंकि सारा अधिकार मर्दों को ना दे करके औरतों को दिया गया था। बट जैसा जिनोविस सोच रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जिनोविस ने हर वो सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश करी जिनकी वजह से इनके बीच हिंसा पैदा की जा सके, बट ये हर बार नाकाम होता गया। इसलिए सेक्स को लेकर के जो हिंसा पैदा करने की कोशिश करी थी, वो भी नाकाम हो गया, क्योंकि लोगों ने आपस में रिलेशन तो बनाए, लेकिन आपस में कभी हिंसा करने की कोशिश नहीं करी। यहाँ तक कि इस चीज को बढ़ाने के लिए इस ग्रुप में एक पादरी को भी इंक्लूड किया गया था, जैसा कि मैंने तुमको पीछे बताया, लेकिन इसका भी इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनोविस ने इनके बीच हिंसा करवाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया, लेकिन हर बार ये मुंह की ही खा रहा था। शुरुआत के 51 दिनों के बाद जिनोविस इसे सबसे हार मान लेता है, क्योंकि इस बंदे को एहसास होने लगा था कि इसका ये तरीका इन लोगों के बीच तनाव पैदा नहीं कर पा रहा है। इसलिए जिनोविस ने जिस लड़की को कैप्टन बनाया था, उसे उसकी जगह से हटा देता है और खुद ही कैप्टन बन जाता है। कैप्टन बनने के बाद इसने जो इन लोगों पर तांडव मचाया, जिसकी वजह से ये 10 लोग जिनोविस को ही मारने का प्लान बनाने लगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि जिनोविस सारा कमान अपने हाथ में लेने के बाद एक तानाशाह की तरह इन लोगों के साथ व्यवहार करने लगा था, इन लोगों पर अपना हुक्म चलाने लगा था। साफ शब्दों में अगर बोला जाए तो इसका मानसिक संतुलन ही बिगड़ चुका था। इन्हीं सारी वजहों की वजह से अब ये 10 लोग इसी को ही मारने का प्लान बनाने लगे थे। कोई सोच रहा था कि इसे पानी में फेंक दिया जाए, पानी में फेंक देने की वजह से कोई शक भी नहीं करेगा, तो कोई सोच रहा था कि इसे कुछ खिला करके ही मार दिया जाए। बट इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना ये था कि अगर हम इसे मार डालेंगे तो सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाएगी, इसलिए हमको ऐसा कुछ ना करना ही सही रहेगा। इसलिए सबने खुद को रोका। फाइनली कुछ दिनों बाद जब ये राफ्ट मैक्सिको पहुंचती है तो सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। दैट्स वाई सबको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद सारे लोग जब नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं तो उनमें से कुछ लोग इस घटना को लेकर के अपनी बातें सामने रखते हैं कि जिनोविस का वो जो एक्सपेरिमेंट था हमारे लिए तो एक ट्रिप और यादगार पल साबित हुआ, और उसने जो हमारे साथ एक्सपेरिमेंट करा जो सक्सेस तो नहीं हुआ, बट उसने एक चीज नोटिस नहीं की कि हम 10 लोग थे और हम सब हर चीज में अलग थे। धर्म, रंग, जाति, देश, हर चीज में अलग थे, बट फिर भी हम लोग ऐसी सिचुएशन में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, एक दूसरे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। जितना हो सके हम लोगों ने एक दूसरे की मदद की। इस सबसे एक एक्सपेरिमेंट तो साबित हो जाता है कि अगर आपको कोई जानता नहीं तो बहुत कम चांस है कि वो आप पर हिंसा करे। 99% चांस है कि वो आपसे अच्छे से बात करे। जैसे कि हम लोगों के डेली लाइफ में ही ले लो ना, जैसे कि तुमसे कोई रास्ते में कहीं का पता पूछता है तो क्या तुम उसे गाली दे देते हो? नहीं, तुम नहीं देते, बल्कि उसे अच्छे से उसका पता बता देते हो। अगर कोई गरीब इंसान है लेकिन तुमसे अनजान है, फिर भी तुम उसकी मदद कर देते हो, वहाँ तुम हिंसा नहीं दिखाते। बाय द वे, और एक बात कि इस एक्सपेरिमेंट का नाम सेक्स राफ्ट या फिर राफ्ट सेक्स कैसे पड़ा। अब जैसा कि तुम तो जानते ही होगे कि ये मीडिया वाले कैसे होते हैं, एक छोटी सी बात को भी बतंगड़ बना करके पेश करते हैं। इसी तरह उस वक्त की जो मीडिया थी, इन लोगों ने जब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना तो ये लोग अफवाह उड़ाने लगे कि ये एक लव राफ्ट सेक्स एक्सपेरिमेंट है। तब से इस एक्सपेरिमेंट का नाम राफ्ट सेक्स पड़ गया, जबकि उस राफ्ट के अंदर क्या चल रहा था इनको किसी बात की भनक भी नहीं थी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि ये मीडिया वाले कैसे होते हैं। बाय द वे, ये था एक सन की वैज्ञानिक का सन की एक्सपेरिमेंट। लेकिन हाँ, तुम सन की ना बनो, वीडियो को लाइक करते हुए जाना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।